बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से बेस्ट ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिन पर आज 2025 में आप काम कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये होने वाली है जिन लोगों के पास कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है या वो ऑलरेडी किसी काम में है, उनके पास कैपिटल है, वो स्मॉल कैपिटल हो या ज़्यादा कैपिटल हो। हम दोनों कैटेगरी के बारे में बात करें, जिनके पास कम पूंजी है और ज़्यादा पूंजी है, और वो किसी काम में है या जॉब में है, कोई एक्सपीरियंस है उनको। सर्विस और प्रोडक्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लो टू मीडियम इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी बिजनेस में हैं, मान लीजिए जैसे मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में हूँ, तो मैं अपना एग्जांपल यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो जैसे मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा जो आजकल इमर्जिंग मार्केट है जिसका इंडिया में, उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करें। वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप स्केलिंग कर सकते हैं, और ये हम बहुत कम पूंजी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जिस भी फील्ड में आप हैं, उस लाइन का आप कंसल्टेशन शुरू करें, जो नए लोग उस लाइन में आना चाहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो लोगों को हेल्प भी होगी और आपका जो एक्सपीरियंस है उनके काम भी आएगा, और आप उसमें चार्ज कर सकते हैं, तो उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनेगा। उसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम मेरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि हम ई कॉमर्स शुरू कर सकते हैं, प्राइवेट लेबलिंग शुरू कर सकते हैं। हम अपना एक ब्रांड रजिस्टर करके हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऑनलाइन सेल शुरू कर सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट में हम लोग हैं उसमें हम शुरू कर सकते हैं। और अगर अब हम सर्विस में हैं तो हम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई एजेंसी बना सकते हैं, उसमें हम फ्रीलांसिंग जैसे freelance.com या इस तरह की upwork.com जैसी वेबसाइट्स पर जाकर के हम वहाँ से प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। तो ये दोनों में अप्लाई होता है। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आप उनको प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और अगर आप सर्विसेज में हैं तो आप वो सर्विसेज फ्रीलांसिंग कर सकते हैं वेबसाइट्स के जरिए से। थर्ड है, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप उस लाइन को समझते हैं। मान लीजिए आप आईटी से हैं तो आप आईटी को समझते हैं, मैं अगर टेक्सटाइल लाइन से हूँ तो मैं टेक्सटाइल को समझता हूँ, तो मैं ज़्यादा बेटर वे में डिजिटल मार्केटिंग लोगों के लिए कर सकता हूँ, जो लोग ग्लोबल एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो लोग अपना उस लाइन के अपने बिजनेस को जिस भी लाइन से वो लोग हैं, टेक्सटाइल वाले हैं या अपनी मेरी फील्ड से जो लोग हैं, उनको मैं डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प कर सकता हूँ। तो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। B2B मार्केट प्लेस हम शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेक्सटाइल में, तो मैं ये कर सकता हूँ कि दिल्ली का और सूरत का जो मार्केट है, मान लीजिए दिल्ली में होलसेल मार्केट है और सूरत में सप्लायर है, तो वहाँ के लोगों को और दिल्ली के जो बायर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने का कोई एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो हम B2B प्लेटफॉर्म भी शुरू कर सकते हैं, जैसे इंडिया में इंडिया मार्ट जैसी जगह। लेकिन ये कोई बहुत बड़े लेवल का काम नहीं है, आप छोटे स्मॉल स्केल से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ विद यूनिक फीचर्स। और ऐसा ही आईटी के लिए भी आप कर सकते हैं, बायर सेलर मीट के लिए B2B के लिए प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा आइडिया है और ये कम पूंजी से शुरू हो सकता है। आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइडिया है कि आप जो है ऑनलाइन कोचिंग वगैरह आप शुरू कर सकते हैं, कोर्सेज सेल कर सकते हैं अपने लाइन से रिलेटेड, जो आपका एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें लोगों को जानकारी नहीं होती है उसकी, जो आप ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए या कोर्स रिकॉर्ड करके आप ऑनलाइन उसको सेल कर सकते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है और उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप अगर उनको हेल्प करेंगे तो उनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और लास्ट है, स्मॉल टू मीडियम कैपिटल में लास्ट है, सोशल मीडिया आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप एक्टिव हो सकते हैं, आप डेली की एक्टिविटी दिखा सकते हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। बहुत लोगों को ज़रूरत होती है तो वो लोग आकर के सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो आप अगर उसको करेंगे तो उससे लोगों को हेल्प होती है और आपको भी एक रिवेन्यू जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं मीडियम टू हाई कैपिटल जिसमें रिक्वायर्ड है उन आइडियाज़ की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आप कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करके आप ओवरसीज मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, या आप और पैसा लगा करके इंपोर्ट कर सकते हैं। चाइना से बहुत चीज़ें इंडिया के लिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर अच्छी हाई डिमांड में है, और यहाँ पर आप उनको सेल कर सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, काफ़ी अच्छे प्राइसेस पर। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंड मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी लाइन में आप हैं उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर फूड बिजनेस में है तो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फूड प्लांट लगा सकते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। सो इसको उस हिसाब से लीजिए। हम कोई प्रीमियम ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, जैसे अगर हम टेक्सटाइल या हम गारमेंट करते हैं तो हम अपना कोई प्राइवेट लेबल, अपना लेबल ब्रांड यूज कर सकते हैं बड़े लेवल पे। जैसे हम शोरूम खोल लेते हैं जगह जगह पर, या फ्रेंचाइजी दे देते हैं। बड़े लेवल की हम ब्रांडिंग अगर हम कर सकते हैं अफोर्ड करना, तो यहाँ पर हम लोग उसी कैटेगरी में बात कर रहे हैं। तो हम बहुत अच्छे लेवल पे इन चीज़ों को
एक्सपेंस कर सकते हैं और बड़े लेवल का ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करके पैसा बन करके प्रोडक्ट ज़्यादा बना करके हम लोग मार्केट में उतार सकते हैं और उससे जो है बहुत बड़ा मार्केट हमारे हाथ में आ सकता है। तो एक ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें एक और आइडिया ये हो सकता है कि हम कोई सब्सक्रिप्शन बेस हमारी लाइन के लिए सब्सक्रिप्शन बेस कोई सर्विस शुरू कर दें। जैसे एक्सपोर्ट के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेरीज और उसमें जो इंसेंटिव्स वगैरह हैं या शिपमेंट्स वगैरह हैं या कोरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी कंसल्टेंसी लोगों को देना शुरू कर दें। क्या क्या जो चीज़ें हैं वो लोग फेस करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो सब्सक्रिप्शन बेस पर, यानी कि कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं भाई, ये सर्विस आपको मिलेगी और हम 5,000 रुपये या 10,000 रुपये महीना उनको चार्ज करते हैं, डिपेंड ऑन किस लेवल की है। तो चूंकि B2B होते हैं वो, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से पे करते हैं। तो हम इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस शुरू कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक जनरलाइज वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम कवर करेंगे कि जो लोग न्यू कमर्स हैं, जो लोग अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट आइडियाज़ क्या हैं। ये तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, ये आपके लिए भी हो सकता है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड ये इसलिए बनाया कि लोग जो है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में या सर्विस में है, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए। सो थैंक यू वेरी मच और आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।